था जी मेरा कमरा। आपको लाइट्स ऑन कर देती हूँ। जहाँ पे मैं आई थी प्यारी सी दुल्हन बन के, जहाँ बारिश हो रही है बाहर और यहाँ पर है जी मज़े का पराठा। तब बच्चों को ये वाले बैलून मिले और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को ना आसिम को पकड़ा दिया, कह रहे हैं मैं कुछ बना के दें। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मावे के कपड़े आ गए सिल के। आज बन रहे हैं जी चपली कबाब। बस सब कुछ डालिए और मसाला मिक्स करने लगे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। यू वांट बुब्बू? ओके लेट्स गो, ओके लेट्स गो। आज बेटा चलो बेटा ऊपर चले। तो जी आज के सुबह सुबह का आगाज़ होता है जी बारिश के साथ। इतना अच्छा लगा है, आंखें खुलते ही बारिश देखी है। शायद आप लोगों के लिए ये लोग रूटीन की बात होगी, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज करना। बारिश हो रही है बाहर और यहाँ पर है जी मज़े का पराठा। पराठे के साथ सिर्फ सालन ही लूँगी, मतलब अंडे वगैरह रखे हुए हैं लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। सिर्फ सालन ही लेंगे और चाय लेंगे। चाय और सालन का करते हैं जी नाश्ता हम लोग जल्दी जल्दी से। रात को ना आयजा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो हम लोग बहुत लेट सोए थे ना। बाकी जगह आयजा की भी तबीयत ठीक रहे, बाकी बच्चों की भी तबीयत ठीक रहे, अल्लाह करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे तो रात ही हम लोगों ने मेडिसिन दे दी थी तो होप सो कि ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तबीयत। तब बच्चों को ये वाले बैलून मिले और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को ना आसिम को पकड़ा दिया, कह रहे हैं मैं कुछ बना के दें। ये देखिए माशाल्लाह रौनक लगी हुई है घर में, कमरे में लगी हुई है, मतलब माशाल्लाह। मुझे डॉगी दिखाएं भाई, मुझे डॉगी दिखाएं। किधर है, किसके पास है? ये देखिए अलीजा को डॉगी मिला। भाई सही बना दिया है। शो में दिस डॉगी, शो में। ना बेटा दादा बुकी वीडियो बना ये देखें जरा, इतनी बारिश हो रही है सुबह से कि ये हालात देख लें पाकिस्तान। ये देखें और ये पास वालों को घर बन रहा है और उन्होंने हमारे गेट के आगे सारी बजरी फेंक दी है। आसिम भाई वही सोच रहे हैं कि अब गाड़ी कैसे निकलेगी। ये देखिए और इजाज़त भी नहीं ली और घर के आगे सारी बजरी गिरा दी है। भाई क्या करें, यहाँ पे तो पाकिस्तानियों का मतलब किसी के गेट के आगे बजरी गिरा देते हैं जबकि पता हो कि उन्होंने गाड़ी भी निकालनी है। ये देखिए देखिए माशाल्लाह, उसका मोटरसाइकिल फंसा हुआ है, पता नहीं वैसे ही खड़ा हुआ। वो देखिए पार्क भी बिल्कुल फुल हुआ है चलते पानी से। दी जानी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो हमारे घर के आगे बजरी गिरा के चले गए? ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मावे के कपड़े आ गए सिल के। मैंने यहीं पे पहले से कपड़ा लेके ना तो अपनी नंद को बोल दिया था तो उन्होंने सिलवा के रखे हुए माशाल्लाह। इतनी खुश हो रही है। एक ड्रेस तो उसने कल पहन ही लिया है जुमे वाले दिन ना, तो ये बाकी रह गए तो बस मैंने कल इस्त्री कर दिए थे, हैंग कर रही हूँ ताकि कि अब जितने जुमे हैं ना इंशाल्लाह हर जुमे को ये मैं उसको पहनाया करूँगी इंशाल्लाह ना। बस अब थोड़े थोड़े कपड़े इस्त्री कर रही हूँ रोज़ ना, ताकि ये कि सारे कपड़े हो जाएँ। आसिम के भी कल खैर हैंग कर दिए मैंने सारे। ये देखिए माशाल्लाह, अब इसके कपड़े हैंग कर दूँगी। इसके बाबा के कपड़ों के साथ ही हैंग करते हैं ना भाई, मर्दाना कपड़े हैं अब तो माशाल्लाह। ये देखें जी मर्दाना कपड़े सारे हो गए हैं हैंग माशाल्लाह। आज बन रहे जी शामी कबाब। शामी कबाब इतना जान के बाद शामी कबाब भी बनते हैं। आज बन रहे जी चपली कबाब। बस सब कुछ डालिए और मसाला मिक्स करने लगे हैं। और ही यहाँ तो सिर्फ मैं ये अंडा फ्राई कर रही हूँ, बस अंडा या आखिरी काम रहेगी जो इसके अंदर डालना मिक्स करना और बस उसकी मिक्सिंग करती हूँ। साथ हम लोगों ने थोड़ी सी दाल बनाई है ग्रेवी के लिए क्योंकि जाहिर है कि अच्छी लगती है। साथ में बनाएंगे हम लोग धनिया की चटनी, सॉरी दही की चटनी, दही की चटनी ना बताइए। इसको दाल को तड़का लगाते हैं, दाल रेडी है इंशाल्लाह ना। चलें जी, मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को अपना कमरा दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये सब चीज़ें अब इस तरह से रख दी गई हैं क्योंकि मैं अब अपना कमरा यूज़ नहीं करती हूँ।
तो जब यूज़ करती थी तब यहाँ पे ये सब कुछ ही चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन ज़ाहिर अब ये एज अ स्टोर रूम के तौर पे ऊपर काफ़ी कुछ रख दिया गया है। ये लगे हुए बाहर सोलर पैनल्स, तो सोलर पैनल्स की सब बैटरीज वगैरह पड़ी हैं। मैंने बताया ना, चूँकि अब ये जगह सब यूज़ में नहीं है तो सब कुछ एज अ स्टोर रूम रखा जाता है। ये मेरी जहेज़ की अलमारी है बेचारी, जो मैंने सिंगल टाइम यूज़ नहीं की हुई लेकिन ये यहाँ पे पड़ी हुई है ना। चलें जी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना कमरा। मेरा कमरा सबसे ऊपर वाले पोर्शन में इस वजह से था क्योंकि पता था कि मेरे यूज़ में नहीं होगा, तो नीचे वाले तो सब कमरे फिर यूज़ में होंगे, तो मुझे ऊपर वाला सबसे कमरा दिया गया था ताकि एक फिर ये लॉक ही रहता है। तो जी ये देखिए, ये है मेरा कमरा जिसमें मैं आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये था जी मेरा कमरा। आपको लाइट्स ऑन कर देती हूँ। जहाँ पे मैं आई थी प्यारी सी दुल्हन बन के जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे बच्चे थे ना तब हम लोग रहते थे इस रूम में, बट इस रूम में ना अब बच्चों का बेड नहीं कोई लग सकता। इधर ही मेरी पूरी बड़ी अलमारी पड़ी हुई है, तो इस वजह से हम लोग अब इस कमरे में नहीं रहते। एसी तो लगा हुआ है, और यहाँ पे ना रहने की एक वजह ये है कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन है और अब मेरे आसपास कोई कमरा भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है गर्मियों में ना। तो अब हम जब भी गर्मियों में आते हैं तो नीचे गेस्ट रूम में ही स्टे करते हैं, और वहाँ स्टे करने का ये फ़ायदा भी है कि वहाँ सारे फैमिली मेम्बर इजीली हमें मिल सकते हैं, बजाय इसके कि कोई इतने ऊपर वाले पोर्शन में आए ना। तो जी खैर ये मेरा नहीं रूम यूज़ होता। तो जी ये देखिए, मैं अगर आप लोगों को ये वाला मिरर दिखा सकूँ, ये फुल मिरर था और मैंने बहुत ही शौक से ये बनवाया था कि मैं चाहती थी कि ना ये फुल मिरर मैं यूज़ करूँ, और यकीन करें मेरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ज़ाहिर है मैं 15 दिन के बाद ही चली गई थी अपनी शादी के। तो जी खैर हल्का फुल्का सा मैंने फर्नीचर लिया था क्योंकि मुझे बहुत हैवी फर्नीचर बिल्कुल पसंद नहीं है ना। और जी खैर ये मेरा क्या कहते हैं जिसमें बर्तन रखते हैं ना, ये वो है। बट मेरी मतलब जो सास हैं, जो मेरी अम्मी थी, उन्होंने मुझे कोई बर्तन नहीं खोलने दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये नहीं कि तुम यहाँ पे सजा के चली जाओ ये बिल्कुल मतलब यूज़ नहीं होंगे, तो इससे बेहतर है कि वो पैकिंग में ही रहे, वो कॉटन में ही रहे, ताकि ये कि जब कभी तुम आओगी तो यूज़ कर लेना ना। तो इसलिए मेरा कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है जी। मेरे कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली पीली पड़ा हुआ है, सिर्फ फर्नीचर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारे सोलर पैनल, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सहूलत है ना, एसी का, फ्रिज का, लाइट का, हमें पता ही नहीं चलता कि कब जाती है कब आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी लगे हुए हैं ऊपर, और ये भी लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एसी हर वक्त चलते हैं इसकी वजह से, और जी फ्रिज हर वक्त चलते हैं, इसलिए हर वक्त चलती है, लाइट्स वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह चलती है, तो पता ही नहीं चलता कुछ भी ना। और ये देखिए जी, इतना बड़ा सारा पार्क है हमारे घर के सामने। पर आज तो बारिश की वजह से बेचारे का ये हाल हुआ है, तो वरना एक एक खाड़ लोग इसमें खेलते भी हैं, वॉक वगैरह भी करने के लिए आते हैं। तो जी चलते हैं नीचे, बस अब चपली कबाब फ्राई करते हैं। बना दिए थे दोपहर के टाइम पे, तो फ्राई करने को कह रहे थे कि ज़रा मतलब असर के बाद खाना खाएंगे ना। बस मैं अपना कमरा कर देती हूँ बंद। अच्छा मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ पे सारा ये कारपेटेड था ना, अभी पिछले 2 हफ्ते हो गए हैं कि ये कारपेट मैंने उठवाया है। मैंने फ़ोन कर दिया था आने से पहले अपने भाई को, अपने देवर को, मैंने कहा कि मतलब इसको उठवा दे, ये हर साल ही रह जाता है ये वाला काम, बिल्कुल डस्ट वाला हुआ था, तो इसको उतार निकाल दे, हमें ये कारपेट नहीं चाहिए ना। तो खैर वो पिछले हफ्ते से ये निकलवा दिया, वरना पिछले मतलब जब से मेरी शादी हुई है इसमें था कारपेट था, और वो बेचारा रखा ही हुआ था, मतलब उधर में तो गंदा होता रहता था। साल में तकरीबन महीने के लिए कमरा खुलता था मेरा। तो जी खैर आ गई हूँ मैं नीचे, चलते हैं जी किचन की तरफ। और जी ये देखें, नज़र हर चीज़ पे नज़र, गेट पे जब भी कोई आता है तो जल्दी से देख लेते हैं कि कौन आया ना। बस जी किचन की तरफ जा रही हूँ मैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह सारे चपली कबाब एक ही साथ बना दिए हैं ताकि एक फिर जिस फैमिली मेम्बर ने खाने होंगे ना वो फिर खाते रहेंगे। साथ ही हम लोगों ने बना लिया जी इमली की चटनी, दही की पड़ी हुई फ्रिज में, बस बाज़ार की रोटी भी आ गई। चलें जी बस अपनी प्लेट रेडी कर लेते हैं। ये तो बच्चों के साथ सो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं अब भी खाना नहीं खाऊँगा, लेकिन मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ जी अपनी प्लेट रेडी। ये रख लेते हैं जी थोड़ा सा प्याज, थोड़े से खीरे, और ये बनाई हुई साथ में थोड़ी सी दाल। ठीक है जी, मेरी प्लेट हो गई रेडी।